अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम काम किस तरीके से करता है। भाई पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये बात जानने की कोशिश करी थी कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी और डायरेक्ट आप इस वीडियो पर आकर कूद गए हैं तो चंदा वापस जाइए और जाकर पहले सिंगल एंट्री सिस्टम की एक्चुअल में इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। तो आज दरअसल हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम वर्क कैसे करती है। तो चूंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम में आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको मिनिमम 7 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, देन लास्ट में क्लोजिंग एंट्रीज। क्लियर होती है बात? तो वहां तब जाकर आपको अंदाजा होता है कि एक कारोबार के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी या फिर लॉस के क्या मामला आते हैं और इवन कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम चूंकि एक आसान सिस्टम है, छोटे कारोबारी बंदों के लिए बनाया गया है, इजी टू एक्सेस वाला निज़ाम है जिसके अंदर आसानी से प्रॉफिट निकाला जा सके, तो इसमें कुछ ऐसा है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी देर के अंदर थोड़ी सी ही कैलकुलेशन के साथ प्रॉफिट एंड लॉस सामने ला कर रख देगा। अब ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग में काम किस तरीके से होता है ना, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। तो ये याद रखिएगा कि डबल एंट्री सिस्टम हो या फिर कैश सिस्टम हो या इवन अकाउंटिंग का सिंगल एंट्री सिस्टम हो, अकाउंटिंग के अंदर हेड ऑफ अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 5 किस्म के होते हैं, मतलब जिसको मैं नॉर्मली पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग कहता हूं। अगर आपको नहीं पता पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, हेड ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, तो ये ऊपर एक वीडियो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे पहले हेड ऑफ अकाउंट्स हमारे पास 5 किस्म के होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आप पांचों को साथ साथ जुड़वा भाइयों की तरह लेकर चलते थे, बट यहां सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम में एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का मेनली काम किया जाता है। मतलब ये कि आप इन 3 हेड ऑफ अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। अब शायद आपको उस दिन वाली बात का अंदाजा होगा कि क्यों इस सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली एक्सपेंस और रेवेन्यू की बात नहीं होती। हाँ, अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि सिस्टम के ख़त्म होने के बाद रेवेन्यू और एक्सपेंस को आप जाकर इसके अंदर मर्ज कर दें, ठीक, मतलब उसका भी इम्पैक्ट उसके अंदर डाल दें। तो जी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में आपको सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस मालूम करने के लिए 4 चीज़ों पे फोकस करना है, बस सिर्फ 4 चीज़ें। और वो 4 भी कोई बड़ी बड़ी जर्नल एंट्रीज नहीं है, बहुत आसान से। आपको दरअसल 2 एजेस का कैपिटल पता करना है। दरअसल हम लोगों ने उस दिन भी बात करी थी, लेकिन आज रिपीट कर लेते हैं कि दरअसल सिंगल एंट्री सिस्टम एक पीरियड के ऊपर काम करता है। पीरियोडिक काम का मतलब ये होता है कि लेट सपोज दिन का स्टार्ट और दिन का आखिरी, मतलब एक पूरा डे जो था हमारा पीरियड था कारोबार करने का, इस पीरियड के 2 एजेस हैं, एक स्टार्ट मतलब बिगिनिंग और एक एंडिंग मतलब हमारी क्लोजिंग, या जिसको हम लोग क्लोजिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। दरअसल इस एजेस के ऊपर हमारे 2 कैपिटल्स होंगे। मतलब जब कारोबार में स्टार्ट कर रहा था एक पीरियड के ऊपर, वहां पर मेरा कैपिटल कितना था, मतलब मेरा कैपिटल 8 स्टार्ट। दूसरा, जब मैं कारोबार खत्म कर रहा था, मतलब जब मेरा पीरियड एंड हो रहा था, उस वक्त मेरा कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड कितना था। ये 2 कैपिटल्स आपको पता करने हैं सबसे पहले। देन उसके बाद आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपके कारोबार में आपने ड्राइंग्स कितने की करी है। ड्राइंग्स का मतलब ये है कि कारोबार से आपने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, पर्सनल मतलब ये कि बिजनेस यूज के लिए नहीं, पर्सनल इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए कितने पैसे या कितनी चीजें निकाली, उनकी मालियत क्या थी। तीसरी चीज ये हो गई। चौथी चीज कि आपने इस पीरियड के दरमियान में, देखें, एक तो आपने कैपिटल स्टार्ट में डाला था ना, इस पीरियड के दरमियान में, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड, आपने क्या ऊपर से कुछ पैसे और इन्वेस्ट करे हैं। तो अगर करे हैं तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 चीजें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड, ड्राइंग और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इन 4 चीजों का जब आपको इल्म होगा ना, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका, जो सिंगल एंट्री सिस्टम का है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ओके जी, अब इस चीज को जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि दरअसल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का जो सिंगल एंट्री सिस्टम में फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आप कैपिटल एट एंड लें, उसके अंदर हल्का सा मिक्स, मतलब सॉरी, उसके अंदर आप ड्राइंग को कर दें ऐड,
तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, मतलब कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग करके एक आंसर आ जाएगा। उस आंसर में से आप क्या करेंगे, कैपिटल एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एट स्टार्ट को माइनस करा देंगे, और उस आंसर में से जब आप इन दो को माइनस कराएंगे तो आपके पास अगर ये करने पर आंसर पॉजिटिव आया, मतलब प्लस में आया, तो वो आपका होगा प्रॉफिट। बिल्कुल इसके बरक्स अगर वो आंसर माइनस कराने के बाद नेगेटिव में आ गया तो वो होगा आपका स्टेट ऑफ द आर्ट लॉस। ठीक है जी। तो ये आपके पास बहुत आसान सा नुस्खा है प्रॉफिटेबिलिटी मालूम करने का या लॉस मालूम करने का सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू। तो इसको अब एक जरा एग्जांपल में भी रखकर देख लेते हैं। लेट सपोज मैंने कहा जी कि एक पीरियड के आखिर में मेरा एक कारोबार था, उसके अंदर मुझे जो कैपिटल एंड आखिर में था मेरा वो 1 लाख रुपए था। तो मैंने वहां पर क्या लिख दिया कि भाई कैपिटल एट स्टार्ट मेरा कितना है, 1 लाख रुपए। उसके बाद मैंने देखी कि मेरी ड्राइंग्स कितनी थी, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ड्राइंग्स मेरी 2000 रुपए की थी, तो मैंने ऐड करा दी कैपिटल एट एंड के अंदर अपनी ड्राइंग्स, तो मेरे पास एक आंसर बनकर आ गया 1,02,000 रुपए का। ठीक है जी। देन उसके बाद मैंने देखा जी मेरे पास मेरी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी ड्यूरिंग द पीरियड, मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे, तो वो मैंने देखे। मैंने कहा जी मेरे वो 5,000 रुपए थे, तो मैंने क्या करा, 5,000 रुपए को उस 1,02,000 रुपए से माइनस करा दिया। अभी माइनस नहीं कराया, मतलब अभी रखा। देन उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जब मैंने कारोबार स्टार्ट करा था उस टाइम मेरा कैपिटल कितना था। मैंने कहा जी मेरा उस टाइम कैपिटल था 75,000 रुपए, 75,000, तो मैंने वो भी माइनस करा दिया। ठीक है जी। तो 1,02,000 में से 5,000 और 75,000 जब जाएंगे तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर आएगा 22,000 का। 22,000 पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कारोबार किया और उसके अंदर मेरी ये 4 चीजें थी, सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से ये 4 चीजें एक्चुअल में अगर मेरे पास हों तो इस पीरियड के अंदर मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी आई है 22,000 रुपए की। इतना सा है बस ये सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब अगर आपको ये 4 चीजें पता हो तो आप सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक इशू है कि अब देखें आप, यहाँ पर आपको शायद दिख रहा हो कि हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल निकाला, देन उसके बाद मतलब एसेट्स और लायबिलिटी की बिहाफ पे कैपिटल मालूम करा, देन उसके अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग को ऐड कराया। यहाँ पर कहीं पर भी रेवेन्यू का या फिर एक्सपेंस का काम आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इस वजह से यहाँ पर इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहा जाता है। बट अगर मेरे पास मुझे मालूम है कि रेवेन्यूज क्या थे, अदर इनकम्स या फिर मेरे एक्सपेंसेस इस कारोबार को करने में क्या हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो प्रॉफिट है इसके आगे लिखूंगा अनएडजस्टेड प्रॉफिट, देन उसके नीचे रेवेन्यू को ऐड करा दूंगा, एक्सपेंस को लेस करा दूंगा, तो मेरे पास एक नया एक्चुअल का नेट प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। तो उम्मीद है चंदा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में सिंगल एंट्री सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।